नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हुई जो बातें चल रही हैं, लगातार उस एपिसोड को हम लोग चला रहे हैं। कल से ही आवेदन आमंत्रित किया गया। कल हमने खबर चलाई थी कि देखिए भाई किसको आवेदन करना है, क्योंकि आधार तो आवेदन है, अभी आवेदन आपको करना है। तो आज सुबह से उस पर OTP पर आप आने लगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी। फिर भी कन्फ्यूजन में लोग हैं, कहाँ जहाँ जाना है उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से दें कि हम अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से नाम से दें। एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है जिसके बारे में हम कल चर्चा किए थे कि भाई पटना शहर के रहने वाले आप हैं तो चाहे आप दिव्यांग होइए, चाहे कैंसर से पीड़ित होइए, चाहे हार्ट का बीमारी हो, चाहे पति पत्नी हो, आपकी पोस्टिंग यहाँ नहीं होगी, क्योंकि ऐप में वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन क्लोज। मतलब शिक्षक अभी भी मतलब असमंजस में है कि आखिर नियम क्या है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले तबादले वाले मामले में भी जो उन्होंने संकल्प जारी किया, ठीक संकल्प में कुछ नई बातें नोटिफिकेशन में आया और फिर नोटिफिकेशन से भी कुछ नई बातें आवेदन करने के लिए इस शिक्षा कोष पर जो ऐप डाला गया उसमें ये बातें आई। सर उस दिन भी गर्मा गर्म बहस हुआ कि सर इससे होने वाला नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ से होने वाला नहीं है, ये पेच फंसाते हैं खाली। आप तो बताइए कि अब तो 2 तारीख हो गया, आप लोड भी कर दिया, कई शिक्षकों से अभी ये बात की है, सब कंफ्यूज है। तो ऐसा आवेदन का क्या मतलब है जो आवेदन से लोग कंफ्यूज है? यही मैंने पहले भी कहा था कि आप तो सचमुच आप शिक्षा विभाग को आईना दिखा रहे थे। जो बातें आपने कही थी वो बिहार के 5.5 लाख शिक्षकों के लिए सरकार जो कुछ एक सहूलियत लेकर आई है, तो आपका थ्रस्ट यही था। अंदाज भले हो, लेकिन आप कह रहे थे कि भाई आदेश तो लाइए। ये मौखिक जवानी जमा खर्च से तो काम चलेगा नहीं, सबका एक लिखित आदेश, परफेक्ट एक ऑर्डर होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ फिर आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर हो गया। 1 तारीख से जो आदेश लागू होने थे, स्कूल ही आज खुले, 1 तारीख को तो छुट्टी रहती है, राज्य भर में आज स्कूल खुले, तो आप समझिए कि ई शिक्षा कोष के उस पोर्टल को ट्रांसफ़र के इच्छुक जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र है और 7 कैटेगरी विभाग ने बनाया है कि इन किन शिक्षकों का हम तबादला पर विचार करेंगे। तो आज पूरे बिहार में होड़ सी लगी रही उस पोर्टल को खोलने के लिए। भी आपको एक जानकारी मिली कि पोर्टल खुला भी और उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी के को एड्रेस करते हुए एक फॉर्मेट आया है। फॉर्मेट नहीं है, मतलब आप जिला शिक्षा अधिकारी को आप एड्रेस कर सकते हैं। सही कर हाँ, फॉर्मेट तो सोशल मीडिया में चल रहा है कि कैसे देना। हाँ, फॉर्मेट चल रहा है और लोग इस सोशल मीडिया पर चला करके लोग अपना व्यूअर क्रिएट कर रहे हैं। आज मेरी कई जिलों के जो इस शिक्षक नेता हैं, जो इससे प्रभावित हैं, जो इस ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं, ऐसे शिक्षकों से भी मेरी बात हुई। कहा कि पोर्टल तो खुल ही नहीं रहा है और पोर्टल नहीं खुल रहा है। जो 7 कैटेगरी, एक आपने आज जिसकी चर्चा की है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से अभ्यावेदन देना है, उसमें वैसे शिक्षकों के लिए अभ्यावेदन आपने दिखाया कि हम स्कूल से इतना दूर हैं, मतलब जो नज़दीक आना चाहते हैं उसका फॉर्मेट आपके सामने सुलभ है। जो आपने बात नहीं वो फॉर्मेट फर्जी है, वो फॉर्मेट सिर्फ हाँ वो फॉर्मेट है। आप जो 7 कैटेगरी दिए हैं ना, उसका आवेदन जो हम लोगों ने खबर चलाया था कि भाई आवेदन किसी को, ACS को, कि प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर को, किसको आवेदन दिया? सही कहा। तो अब आवेदन करिए। अब बताइए जिला में आवेदन करेगा, विचार तो अब वही करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि पिछली बार जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी के तहत जो आवेदन लिए जा रहे थे, जिसमें कि एक ही आदेश से सारे आवेदन निरस्त कर दिए गए, उसमें 10 लाख विशेष समस्या वाले भी शिक्षक, 10,000 हाँ 10,000 हाँ। ये जो सूचना थी, तो फॉर्मेट कमोबेश वही होगा। अब उसमें तो 7 ऐसे ही शिक्षक सिर्फ कर सकते हैं अप्लाई, तो वो फॉर्मेट अभी सामने, अभी आधिकारिक सूचना जो संबंधित लोग से जो मिली है उसमें फॉर्मेट अभी खुला नहीं है। तो सब पूरे बिहार के जो ट्रांसफ़र के इच्छुक शिक्षक हैं, जो बिल्कुल आज से नहीं कई वर्षों से उसमें नियोजित शिक्षक, अभी खासकर BPS से शिक्षक जो अभी साल भर ही हुआ है बाली के, वो लोग भी ट्रांसफ़र चाहने वाले लोग हैं। तो एक होड़ है पूरे बिहार में, बेचैनी है, सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और अब उस आदेश का, परफेक्ट आदेश चाहिए, वो आदेश का इंतज़ार है। एक बात आप कल और जोर डाल रहे थे पिछली चर्चा में कि भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, हाँ, आदेश कहाँ है?
आदेश कहाँ है? आखिर आपने कह दिया कि भाई जो लोग सक्षमता परीक्षा पास हो गए वो सभी विशेष शिक्षक हो गए, प्रमाण पत्र दे दिया और उसी स्कूल में उनको ज्वाइन करना है। पहला आदेश तो था कि उनको वहाँ से बस विरमित हो जाना है और नए स्कूल में जाना है। अब चलिए उसको आपने कहा कि नहीं अभी वहीं आप योगदान कीजिएगा, अभी वहीं पढ़ाइएगा और 5 बार की जब हम परीक्षा लेंगे तो उसका भी आदेश चाहिए। अब वो सारे शिक्षक 1,87,000 का तो सब हो न गया है। अब ऐसे शिक्षक में भी सबका नहीं, आप याद कीजिए उस दिन 1,32,000 का। हाँ, 40,000 शिक्षक उसमें भी अभी काउंसलिंग में फंसे हैं। अभी फिर जो सेकेंड फेज वाली हुई है उसमें भी बहुत सारे लोग की काउंसलिंग में फंसेंगे जो 9 दिसंबर से है। तो जिनका क्लियर हो गया है वो भी अब मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वो इंतजार कर रहे हैं आदेश का। तो अब जब इंतजार कर रहे हैं तो उसमें कई बातें अभी भी जो अनुत्तरित हैं, जिसकी चर्चा और शिक्षकों के उस हितों की बात आप उठाते रहे हैं कि भाई जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा, मुख्यमंत्री के उस आदेश के बाद आदेश आ जाएगा तो उसी स्कूल में योगदान करना है। अब बीपीएससी वाले 1 साल पहले से वो वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो सरकारी शिक्षक जिस दिन से ही बनेंगे उस दिन से बनेंगे तो 1 साल वो सीनियर हो जाएंगे, तो फिर सेवा निरंतरता की लड़ाई उनकी तब भी जारी रहेगी। तो कुल मिला जुलाकर इतनी सारी आशा उम्मीद में शिक्षक पूरे बिहार के अभी परेशान हैं। आज पूरे बिहार में जब आज फर्स्ट डे था दिसंबर का, जब स्कूल खुले तो खासकर ट्रांसफ़र के इच्छुक शिक्षकों में भारी ऊहापोह है। सर आप इतने दिनों से देख रहे हैं, सरकार को देख रहे हैं, ये अराजकता है सर कि आप मान लीजिए कि 9 से काउंसलिंग शुरू होगा। आप बताइए एक बेसिक अगर समझदारी वाली बात अगर हो तो 45,000 आपका उसी नियोजित शिक्षक में, कोई दूसरा शिक्षक नहीं है, उसी नियोजित शिक्षक को बनना है, हेडमास्टर साहब बनेंगे, एगो हाई नीचा में बनना है जिसको जो नाम दिया प्रधान शिक्षक बनना है। 30,000 प्रधान शिक्षक हैं जिनको 1 to 5 में ज्वाइन करना है। 6,000 हेडमास्टर हैं जिनको उत्क्रमित हाई स्कूल मतलब मध्य विद्यालय से जो हाई स्कूल हो गया वहाँ जाना है। लेकिन आदेश तो देखिए ना, अभी वो भी तो आपसे कह रहे हैं काउंसलिंग जब हो जाएगी। अब काउंसलिंग का मतलब क्या है, थंब इम्प्रेशन, सर्टिफिकेट की जांच सब ना होना है। ये सब जब हो जाएगा तब ना फिर उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग तय होगी और फिर जहाँ उनकी पोस्टिंग तय होगी वहाँ ज्वाइन करेंगे। फिर वही मैंने आपसे कहा कि उम्मीद और इंतज़ार अभी पूरे बिहार में शिक्षा जगत में अभी उम्मीद और इंतज़ार का भी है। ये मतलब कोई पत्र जो है मतलब निर्गत हो ही नहीं रहा है। ये पत्र निर्गत होना चाहिए ना कि भाई हम जो अभी बस काउंसलिंग का, जैसे एक पत्र जारी हो गया कि तबादला होना है, हो गया, कैसे होना है वो अभी तक अंधेरे में, सब अंधेरे में। मुझे लगता है कि सब कुछ हड़बड़ में हो रहा है। यही हड़बड़ी में बीपीएससी के द्वारा जब नियुक्ति का विज्ञापन निकला तो उस दौर में 7-8 उसमें बदलाव हुए, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि जब विज्ञापन निकला तो हुआ कि उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। और उसमें मुख्यमंत्री कुछ दूसरे पाले में थे, राजनीतिक पाले में राजद के साथ थे। कहा गया कि भाई तो इनको प्रधानमंत्री बनना है, तो कहा नहीं, नो डोमिसाइल नीति, पूरे देश भर के शिक्षक अप्लाई करेंगे। और आप याद कीजिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने क्या कारण बताया था कि हमारे यहाँ हिंदी और अंग्रेजी के टीचर मिल ही रहे हैं, साइंस के टीचर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम मेधा को ड्रेन करके ला रहे हैं। मतलब बिहार के उस विद्यार्थियों की मेधा पर भी एक तरह से यही सवाल लिया था। और बाद में फिर डोमिसाइल नीति समाप्त हुआ। चलिए कि मैं मानता हूं कि डोमिसाइल नीति तो 15 राज्यों में लागू है, लेकिन बिहार सरकार ने इसको नहीं किया, कानून भी नहीं है। सच पूछे जो उस समय देन चीफ सेक्रेटरी अमित सोहानी ने जो एक सामने तथ्य लाया था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं करता है कि भाषा, जात, बोली इसके आधार पर किसी को आप वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हो रहा है वहाँ, और उसी राज्य झारखंड में तो लागू है। लेकिन चलिए नीतीश कुमार ने एक डोमिसाइल नीति, आज भी वो मांग अपनी जगह जाएगा संतोष जी। एकदम। बिहार के शिक्षित बेरोजगार जो कहते हैं नौकरी अभी यहाँ बट रही है, 5 लाख यदि नियुक्ति होनी है तो बिहार के लोग चाहेंगे कि अवसर हमें मिले। लेकिन चलिए अब तो हो गया कि जो अभी 4th टाइम जो बहाली होगी, जो 1,65,000 शिक्षक बहाल होने हैं, अभी उसका भी विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है, तो उसमें भी नो डोमिसाइल नीति नहीं। उसमें तो सर सुनील कुमार विधानसभा में कहे कि अब तो हमारे पास वैकेंसी नहीं है, छात्र के अनुपात में जो टीचर है वो हम बहाल कर लिए हैं। नहीं सर देखिए, कहते हैं ठीक कह रहे हैं कि कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की सोच में टाइम टू टाइम जैसे आता है। मैं देख रहा था परिषद में लास्ट डे जब शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल से घिरे रहे शिक्षा मंत्री
किसी एक चीज़ में नकारा नहीं, अंत में उन्होंने सेवा निरंतरता की भी जो बात मांग स्वीकार थी, कर ली कि उसको हाँ, भी कहा हटा- कि इसको भी हम लोग विचार करेंगे। तो सब कुछ तो विचार ही कर रहे हैं, सब भरोसा और आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, लेकिन इसी सर विभाग देखिए, ये डिपार्टमेंट, अब मान लीजिए शिक्षक लोग था कि आज हम अप्लाई नहीं, करेंगे। वो एक अराजकता की बात जो अराजकता। आपने कही, इसी को कहते हैं अराजक की स्थिति, कि भाई आप जो शिक्षा सेवा में काम कर रहे हैं, उनकी सुविधा की बात भी कर रहे हैं और सुविधा का ख्याल की बात कर रहे हैं, और अभी तक आदेश नहीं निकला है। नहीं, अब वही बात है ना कि अब देखिए कि क्या स्थिति होने जा रहा है कि अभी आप पोर्टल खोल रहे हैं, आप दीजिए, दूसरी तरफ काउंसलिंग, पूरे दिसंबर महीने में काउंसलिंग होगा। अरे आप कि कोई भी जो तबादला होता है, वैकेंसी, आपके पास वैकेंसी कहाँ है? किस स्कूल में इन शिक्षकों का अपना जाएगा? ये एक आप बुनियादी सवाल उठा दिया आपने बताइए। कि भाई अभी जिन शिक्षकों का आप तबादला के लिए आप अभ्यावेदन ले रहे हैं, उनको जिस स्कूल में आप उनके आवेदन पर विचार भी कर लेंगे अभ्यावेदन पर, तो क्या वहाँ उनके पद खाली हैं? कायदे से चाहिए तो ये था कि पहले आप काउंसलिंग ही कर लेते 1,47,000 शिक्षकों का, और तब वो 1,40,000 जो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे बीपीएससी वाले हों, हाँ, जिस किसी का जो जिसका- ट्रांसफ़र चाहते हैं। देखिए, शिक्षकों ने ट्रांसफ़र का कभी विरोध नहीं किया, ना, ना। ट्रांसफ़र पॉलिसी की लड़ाई लड़ी है हाँ। कि भाई सारे कर्मचारी के लिए होता है, मेरा भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो चलिए, नीति समाप्त कर दी एक ऑर्डर से ही सही, लेकिन परफेक्ट उस दिशा में उसका फॉलोअप तो होना ही चाहिए। जो आप सवाल उठा रहे हैं, क्या सारे शिक्षक ऊहापोह में हैं? और आप जब इतने शिक्षकों का आवेदन ले रहे हैं, तो बड़ा सवाल है कि कहाँ जाएंगे? हाँ। क्या उस सारे विद्यालय में जहाँ वो चाहते हैं वहाँ वैकेंसी है क्या? हर स्कूल में शिक्षकों के पद वहाँ के छात्र के अनुपात में स्वीकृत हैं, तो वहाँ वैकेंसी भी तो और चाहिए। मंत्री कह रहे हैं विधानसभा में कि अब हमको छात्र अनुपात में शिक्षक हम बहाल कर लिए हैं, अब हमारी वैकेंसी नहीं है, हम बहाल कर चुके हैं। तो आप तो बहाल जिसको किए आप तो अपॉइंट भी कर दिए। और सबसे थोड़ा बड़ी सा, एक बात सर, और महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को ये समझने की जरूरत है। एक तो वैकेंसी आप नहीं बताया कि कितना वैकेंसी है, अब जिस वैकेंसी के आधार पर आप उसको जगह देंगे जहाँ वो अपना बताएगा कि फलाने जगह हमको जाना है। दूसरी बात कि जो इकाई, जो टीचर आपका है ही नहीं, अभी आपका नहीं है, अभी वो पंचायत का है, हाँ, अभी नियोजन इकाई का, अभी तो लोकल बॉडी का है। आप उसको कैसे ट्रांसफर के लिए आवेदन लीजिए? उसका पहला तो जैसी जिला शिक्षा अधीक्षक को ही स्वीकृत करना है, तो पहला तो रिजेक्ट वही कर देगा कि भाई हम कर ही नहीं सकते। नहीं, देखिए, रिजेक्ट नहीं कर देगा। यहाँ सरकार की सोच पर आप सवाल उठाइए कि यह कैसी सरकार है। यदि उनको सरकारी कर्मी की सुविधा मांग रहे हैं, जिस दिन से बहाल किए हैं, तब आप कहते हैं वो आप सरकारी कर्मी नहीं हो। जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाओगे तब सरकारी कर्मी बनोगे। और अभ्यावेदन का ट्रांसफ़र का आप मांग रहे हैं, और ट्रांसफ़र के मामले में आप विचार कीजिएगा। आखिर जिस तरह से बीपीएससी के शिक्षक आवेदन देंगे, जिस तरह से नियोजित शिक्षक भी देंगे, तो यहाँ आप विचार कर रहे हैं। यहाँ आप उनको ये विभेद नहीं किया है, कहा है कि सरकारी विद्यालय जितने हैं प्रारंभिक से लेकर हाई स्कूल तक, उनसे अभ्यावेदन मांग रहे हैं। आपने सवाल बहुत वैलिड उठाया है कि भाई अभी तो वो जब तक नियोजित शिक्षकों के लिए जो सेवा नियमावली है, अभी तो उसी से गवर्न हो रहे हैं। और उस सेवा नियमावली में था कि उनके पंचायत के ही अंदर सेवा काल में 2 बार ट्रांसफ़र होगा। तो जिला से बाहर तो होगा नहीं, पंचायत से बाहर होगा नहीं, कोई जिला परिषद के द्वारा हाई स्कूल में बहाल हैं उस नियमावली से। ठीक है, वो जो सक्षमता परीक्षा पास कर लें और विशेष शिक्षक बन जाएं, तब वो आपके आएगा भी, उसका भी आदेश चाहिए ना पहले। सही ना। तो ये जो सब सवाल है, सरकार को फोर्स ही करना चाहिए। ये कब तक इंतजार करना होगा? अभी कल ही संडे को मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को इस सारे पहलू पर गहन विचार विमर्श करके स्कूल खुलने के पहले ही अपने पोर्टल पर आवेदन की तिथि 15 दिन मांग ली है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। अभी कहाँ अप्लाई और कैसे अप्लाई करें? 2 दिन सब उपापों में ही रह गया। राह खोलने की बात कर दी और राह खुली नहीं। हाँ, ट्रांसफ़र करने की बात की, राह तो खोलने की बात कर दी, अभी राह खुली कहाँ? जब तक आप पोर्टल पर उसको फॉर्मेट नहीं देंगे, किस फॉर्म में करना है, ये कुछ हैरानी भरी बात है। इस तरह से इतना 5.5 लाख शिक्षक और 76,000 स्कूल आप इसका संचालन कर रहे हैं, तो ये कोई काम चलाऊ व्यवस्था में नहीं ना होगा। स्पष्ट सोच चाहिए। एक दिन शिक्षा नीति को रद्द कर देते हैं, दूसरे दिन फिर ऑर्डर ले आते हैं। और अभी तो चुनाव का साल है, मैं बराबर आप ये सब बात करता हूँ। चुनाव का साल, चुनाव का जरूर है। हाँ। लेकिन अब चुनाव में बेचारा उस मास्टर सबको सपना दिखा दे रहे हैं कि तुम अपना घर जाओगे, हाँ?
और उसके साथ इस तरह एक तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये फिर हो जाएगा चौबे गए छबे बनने। हाँ। इस शिक्षकों की नाराजगी, जिस शिक्षक को साधने के लिए, इतने शिक्षक परिवार को साधने के लिए ये गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है जो इतना ही दर्द ही होगा, मैं मानता हूँ, जो अब दो तरीका अपनाया गया है। नहीं सर, हमारा तो मानना है ना कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो चाहता है कि नीतीश जी को बढ़िया से इलाज हो जाए। अब बताइए, इलाजे ना है कि जिस चीज़ से शिक्षक सब खुश हुआ था, ताली बजाया था, अब देखिए ब्यूरोक्रेसी का हनक देखिए, जिससे पूरे परिसर में ताली गूंजता रह गया 1-2 मिनट तक और सीएम चुप हो गए, वो लागू नहीं। मतलब इसका मतलब है कि उस सीएम की उस घोषणा से सब खुश था। बिल्कुल। अब वो लागू नहीं किए, एक नई बात लिया है, अभी उसको लागू नहीं किए, मतलब उसको रिजेक्ट किए, एगो नई बात ला दिए, फिर वो चल गया, हिसाब किताब चला। तो आप सीएम को भी, मतलब आप मान लीजिए राजनीतिक रूप से सीएम को फायदा अभी ना आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जो हाउस में घोषणा की फरवरी में, और लगभग साल बीतने को था, तो नवंबर में वो लागू हुआ कि नहीं 10 से नहीं 9.5 से, तो उसके लिए भी 8 महीना इंतजार करना पड़ा। नहीं तो उससे वही ना हम करें, शिक्षक को अगर खुश करना चाहती है सरकार, अगर मंशा नीतीश जी को है कि इस चुनावी वर्ष में सबको खुश कर दे, तो जो खुश होने वाली बात है उसको कहाँ लागू कर रहा है? देर करने से तो असंतोष बढ़ता है ना, ये तो सीधा फंडा है। तब कि आप देर करेंगे तो संतोष बढ़ता है, देर होने से न्याय भी नहीं मिलता है। मार्च में वो लोग परीक्षा दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सर, ये जितने लोग सक्षमता देने वाले हैं वो अपने यूनियन के खिलाफ आया, अपने यूनियन को तोड़ा, आपके साथ वो खड़ा हुआ, आपके पॉलिसी को उसने स्वीकार किया, और फिर उसी के साथ 2M दर्जा का व्यवहार कर रहे हैं ना। कि अभी शैक्षणिक सत्र कब से शुरू होता है? मार्च में सर, परीक्षा फरवरी में। आप बताइए, जनवरी में 10th का परीक्षा होगा, फरवरी में 11th का, उस समय में आप ट्रांसफर करिएगा। यही कह रहा हूं मैं कि अभी सरकार जो है, हम कुछ कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उसका क्या देखना होगा ना। आप बताइए ना, ये शैक्षणिक सत्र की शुरुआत, अभी एक दिन आपने चर्चा में कि किताब ही नहीं मिली है। हाँ, अब पढ़ाई हो रही, परीक्षा हो रही है। मतलब आप भी आज भी जो क्या बिहार के जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, इस 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा बजट पर खर्च हो रहा है, कोई 21-21% बजट की राशि खर्च हो रही है। तो क्या अभी बिहार के सारे स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ परीक्षा लो और डिग्री बांटो, यही होता रहेगा? सवाल जो आज है, जिस ढंग से चल रहा है, ये जो शिक्षा, कैसे पढ़ाई में सुधार होगी। अब शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी, अभी तो पूरे विभाग की ताकत लगनी चाहिए थी कि एक किताब, क्लास 8 तक सब मुफ्त किताब न बढ़ती है। हाँ। स्कूल में पहुंचना अब शुरू हो जाना चाहिए जनवरी-दिसंबर में। तो दिसंबर में आप 1,47,000 शिक्षकों का, तो कुल मिला-जुला कर सर 1,87,000 है जो आप दिए हैं। दूरी वाला 7वां ऑप्शन है, उसमें आप तो देख रहे हैं कि खाली जो मुखिया से बहाल किया हुआ है शिक्षा में, 2006 तक जो बहाली हुआ है वही पंचायत में है। बाकी जितना टीचर है वहां से शुरू कीजिए 2010-11 से अब 2022 तक। देखिए, उन शिक्षकों की आप बात करेंगे, 85,000 वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दी। एक मंच बन गया है बिहार शिक्षा एकता मंच, और कल ही पूरे बिहार में उन जिलों में बैठक की है लोगों ने। आप कहा है कि हम लोगों को लड़ करके परीक्षा दिलाने हैं, नहीं है बिना शर्ती। मतलब वो लोग हैं कि भाई जहाँ रह जाएंगे, और हाई कोर्ट में सरकार कमिटमेंट कर चुकी है। नहीं, ये सवाल है सर, हम सवाल यहाँ ये है कि मान लीजिए कि सब तो बाहर ही है ना, तो आप आवेदन उस समय में कहे कि हमको 2,60,000, बड़ा मुस्कुरा के कहे कि 2,60,000 आवेदन आया है, और 10,000 ऐसे हैं जिनको जरूरत वाला है। तो इसमें आपको लगता नहीं कि 4 लाख आवेदन आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कोई, मैं तो अनुमान कर रहा हूँ 1 लाख से कम नहीं आएगा। नहीं, 1 लाख सर का है, जितना बीपीएससी है, कोई घर में थोड़ी है। सही, ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय ये भी कहा था के पाठक ने कि भाई देखिए, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक के पद प्रायः भर गए हैं। हाँ। तो ये जो अभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे, हाँ, वो शहर और शहर के करीब पोस्टिंग हुई भी कहा था। हाँ। इसलिए आप जान लीजिए, जो सब लोग भरा था। हाँ, शिक्षकों ने जो परीक्षा दी ना, हाँ, एक तरह से वो कहिए लोक लुभावन बात। हाँ। तो परीक्षा में जो अभी इतनी संख्या हो गई, अब तो 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक परीक्षा दे चुके हैं। हाँ। तो एक परीक्षा में बैठने का एक कारण वही रहा, आप जान लीजिए, कि भाई उनकी पोस्टिंग अब शहर और शहर के करीब हो। आप ये नोटिफिकेशन करके कहे आप देखा मैंने, सरकार के आदेश में था। सरकार के आदेश में था। अब ये सब कुछ तो एसीएस बदले नहीं कि नियम प्रक्रिया। अच्छा सर, एक चीज हमको समझ में नहीं आता है, शिक्षा विभाग में है, हम लोग पुलिस विभाग हम लोग देखते हैं, तो डीजीपी बदलने से ऐसा नहीं है कि आईपीसी बदल जाएगा।
इस शिक्षा विभाग में हमको देखते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों विभाग में एसीएस बदला नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए नीतीश जी के रेजिम में ना शिक्षा में इतना प्रयोग हो गया सुधार के नाम पर। हाँ। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, आज भी कॉलेजों में 40-45% शिक्षकों के पद खाली हैं। तो बिहार का जो हायर एजुकेशन है ना, वहाँ आज भी डिग्री लाओ नौकरी पाओ, पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई आखिर पढ़ावे कौन, शिक्षक नहीं है। और छात्रों की संख्या बढ़ रही है। अब तो उसमें एडमिशन के लिए जो खास करके आनंद किशोर के यहाँ बाहर तो अप्लाई कीजिए, वो कौन सी व्यवस्था लागू, कौन सी व्यवस्था कहीं पहले ही बिना देश में कहीं नहीं है। आपने देखिए ना, अभी इस साल से मुख्यमंत्री ने ये अभी लागू किया कि नहीं, अब डिग्री कॉलेज में अब नहीं इंटर की पढ़ाई करेंगे। अब पटना यूनिवर्सिटी से 8 साल पहले ही खत्म कर दिया। तब जो पूरा जिसको कहिए ब्रेन ड्रेन, पूरे बिहार का जो सबसे अधिक मेधावी छात्र टॉप 10 में होता था, उसकी पहली प्राथमिकता कहाँ होती, इंटर में एडमिशन करावे। वो चाहता था साइंस कॉलेज में करावे, पटना कॉलेज में करावे, बीएन कॉलेज में करावे। पटना यूनिवर्सिटी से बात मैं कर रहा हूँ आपको, उसमें चाहते थे कि वाणिज्य महाविद्यालय में करावे, यही ना था पहले। आपने वहाँ इंटर की पढ़ाई बंद कर दी और सारे यूनिवर्सिटी में चलते रहा। तो जो प्रयोग की बात मैं कहता हूँ ना, कि अब पटना यूनिवर्सिटी का जो जलवा रुतबा रहा है, वहाँ भी शिक्षकों के पद खाली हैं। और अभी कितने प्रयोग हो गए, अभी भी जो कमीशन से अब हो रहा है, कब तक वो होगा, सब कुछ है। तो चलिए, आज हम लोगों की सहमति है। आज हमारे सर भी मान लिए हैं कि अराजक की स्थिति खड़ा कर दिया है सिद्धार्थ, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर हमारा उस दिन कह रहे थे, हम कह रहे थे ना कि सर जितना ऐप जितना ला रहा है फंसाने वाला है। अब फिर कभी जो है पता चला कि मुख्यमंत्री बाढ़ के सभा में कह दिए कि कहाँ रे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, सब रद्द करिए। मतलब हालात यही है कि हर जो मुख्यमंत्री जिस पर ताली बजा, उससे सिद्धार्थ को सकून नहीं है कि ताली बजा है तो हम तुरंत उस पर उसको लागू कर दें। उसमें दिमाग लगा रहा है कि भाई हमको एक बार में 5 आएगा तो हम पोस्टिंग करेंगे, हम ये व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन किसी खास के लिए जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, खेला हो बे। ऐसा नहीं है कि बिहार में आप एक तरफा कुछ ऐसा निर्णय ले लें और लोग चुप रहे, ऐसा बहुत कम बार देखने को मिला है। और इस बार तो नीतीश जी का साखे दाव पर है। उनका विधायक विधान परिषद सबसे पहले कहेगा कि देख लीजिए क्या हो रहा है आपके शासनकाल में, क्योंकि वोट लेने वाला वर्ष है ना। नहीं, शिक्षकों ने तो दल की सीमा पार करके, चाहे वो नीरज कुमार हो और नवल यादव हो, सारे शिक्षक प्रतिनिधियों ने, जो जदयू से सभी लोगों ने शिक्षकों सरकार को आईना दिखाया कि भाई आप तो शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सीधा आरोप था सरकार पर। उस सत्तारूढ़ दल के भी सदस्यों ने आरोप किया। अब इस आरोप से सिर्फ कहने से तो काम चलेगा नहीं। आपको स्पष्ट आदेश और बिल्कुल समय रहते इसके लिए इंतज़ार कराइएगा। फिर विलम्ब होगा तो विलम्ब होने से निराशा होगी, और उस निराशा का फिर खामियाजा किसको भुगतना होगा? नीतीश बाबू को। तो चलिए, यही हाल है। जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया नीतीश बाबू, गले लगा कर रखा है सिद्धार्थ को। समझ गए? 2005 में जब से, क्या सर 2005 से इनको गला लगा के रखे हुए हैं। देखिए गला लगाने का क्या, नहीं, वो तो आज भी मुख्यमंत्री सचिवालय में। हाँ, वही कह रहे हैं कि गला लगा के रखने वाले अधिकारी लोग क्या सिला दे रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। चलिए, ये तो सिलसिला जारी रहेगा। हम लोगों का शिक्षकों पर जो एपिसोड चल रहा है, वो एपिसोड जारी रहेगा। लेकिन चलते चलते ये सवाल सिद्धार्थ जी आपसे फिर है कि आप तबादले के आड़ में किसके साथ खड़े हैं?